सो हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। सबसे पहले डिस्क्लेमर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को प्योरली एजुकेशनल पर्पस के लिए ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। मैं कोई भी बाई या सेल का रिकमेंडेशन इस वीडियो के माध्यम से मैं आप लोगों को नहीं दे रहा हूँ। एंड अगेन रिमाइंडर देना चाहूँगा कि इस वीडियो को मैं रनिंग मार्केट के दौरान ही रिकॉर्ड कर रहा हूँ। दोपहर के 2:30 बज रहे हैं, तो इसीलिए स्टॉक्स के क्लोजिंग प्राइसेस थोड़े से डिफर हो सकते हैं। पहला स्टॉक हमारे लिस्ट में आपके सामने है रूट मोबाइल लिमिटेड। अब देखिए दोस्तों, पर्सनली मुझे फंडामेंटली अगर आप पूछोगे ना तो ये स्टॉक बहुत शानदार लगता है। करेंटली 478 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है विथ 2.4% माइनर अप मूव। अब यहाँ पे आप इसके एक बार फंडामेंटल्स को चेकआउट कीजिए दोस्तों। इनके वैल्यूएशन के चार्ट को देखो, आपको दिखेगा कि इनका जो पी रेशियो है ना ऑल टाइम लो पे चल रहा है। मतलब एक टाइम था जब 120 के पास इनका पी रेशियो चला गया था एंड अभी गिरते गिरते 120 से इनका पी रेशियो 10 के भी नीचे आ गया। आप देख रहे हो ना कितना बड़ा करेक्शन इनके प्राइस में भी हुआ है, स्टॉक प्राइस में भी, इनके वैल्यूएशन में भी हुआ है। प्लस आप इनके इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालो तो इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी ज़बरदस्त है। ऐसा नहीं है कि पब्लिक ही 40-50% स्टेक खरीदी हुई है, बाकी कोई बड़े प्लेयर्स का इन्वेस्टमेंट नहीं है, तो नहीं, वैसा कुछ सिनेरियो नहीं है। कंसिस्टेंसी के साथ कंपनी के प्रॉफिट भी बढ़ रहे हैं एंड लगातार गिरते गिरते इनका जो मार्केट कैप है ना वो भी बहुत नीचे आ गया है। अभी इनका करंट मार्केट कैप महज 3000 करोड़ का ही रह गया है। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखोगे ना तो थोड़ा तो डिसअपॉइंटिंग है। अगर आप इसके चार्ट को देखो तो मैं बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ अभी कि इस स्टॉक में कुछ बुलिश रिकवरी होगा। आज जो लिटिल बिट बाइंग हुआ है ना वो बाइंग एकदम ना के बराबर है। आप इसके सेलिंग के सामने इसको कंपेयर करोगे तो आपको दिखेगा कि स्टॉक ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टूट चुका है। परसेंटेज वाइज अगर देखा जाए तो स्टॉक 80% डाउन है। ह्यूज करेक्शन फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग स्टॉक्स के लिए, ठीक है। एंड देखिए दोस्तों, अब 80% गिर गया है। ऑब्वियसली जिन लोगों ने इसको टॉप लेवल पे ख़रीदा होगा, जिन लोगों ने इसको पीक लेवल पे ख़रीदा होगा, तो उनको तो अच्छा खासा लॉस हो ही रहा होगा। बट यहाँ कहीं हम लोग सर्टेन प्राइस एक्शन देखने के बाद अगर बाइंग करेंगे या फिर यहाँ कहीं बाइंग करेंगे तो हम लोग कहीं ना कहीं सही जगह खरीद रहे हैं। यहाँ से फर्दर इनका कैपिटल और 80% डाउन हो जाए इसके चांसेस ना के बराबर रहेंगे, ठीक है। तो मैं तो पर्सनली वेट कर रहा हूँ कि कुछ बेस क्रिएट हो तो मैं रूट मोबाइल स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में ऐड करूँ। बट एज सच ऑफ नाउ अभी तो वैसा कुछ रिवर्सल काइंड ऑफ सिचुएशन मुझे दिख नहीं रहा है। ऐसा दिख नहीं रहा है कि ये स्टॉक बेस बना रहा है, तो अभी के लिए मैं इसको टोटली अवॉइड करके चल रहा हूँ, ठीक है। बट फंडामेंटली ये स्टॉक मुझे काफ़ी पसंद आता है। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू बताइए दोस्तों कि आपको पर्सनली रूट मोबाइल को लेकर क्या लगता है। इसका जो ये करेक्शन हो रहा है क्या ये जस्टिफाइड है इनके वैल्यूएशन के हिसाब से, या फिर करेक्शन कुछ ज़्यादा ही हो गया है, वैल्यूएशन बहुत अच्छा है। आप कमेंट करके अपना व्यू ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है डिक्सन टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। आज स्टॉक में डिसेंट बाइंग हुआ है। करंटली देखा जाए तो ये 5.8% ऊपर है, 10,380 के आसपास ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे इसके भी वैल्यूएशन के चार्ट को देख लेते हैं। हालांकि ऑल टाइम हाई से उतना भी करेक्शन नहीं हुआ है बहुत बड़ा। जिस हिसाब से कंटिन्यूस बाइंग हो रहा था स्टॉक में उसके कंपैरिजन में देखा जाए तो नो डाउट वैसा कुछ खास सेलिंग नहीं हुआ है। बट स्टिल इनके अर्निंग्स इतने तेज़ रफ्तार में हर क्वार्टर में डबल ट्रिपल हो रहे थे इनके प्रॉफिट के फिगर, जिसके चलते छोटे करेक्शन में भी इनका जो वैल्यूएशन है ना उसमें बहुत ही शार्प ड्रॉप देखने को मिला है। आप इनके वैल्यूएशन के चार्ट को यहाँ पे आप देख सकते हो। आपको क्लियरली ये चीज़ दिख रहा होगा कि अर्निंग ईपीएस का जो बार है वो किस हिसाब से बढ़ रहा है। मतलब कि 4 क्वार्टर पहले ईपीएस 100 था, वो अभी बढ़ के हो गया है 200। तो भाई जब अर्निंग पर शेयर ऑलमोस्ट डबल हो जा रहा है तो करेक्शन छोटा भी रहेगा, वैल्यूएशन में अच्छा खासा डिप आ जाता है। अब पी रेशियो देखिए दोस्तों, 200 के पार था। लोग सोच रहे थे कि यार इतना ओवर वैल्यूड है, इतना ओवर वैल्यूड है, करेक्शन होगा। नो डाउट करेक्शन हुआ भी, बट नॉर्मल करेक्शन हुआ दोस्तों। जितना बाइंग हुआ है स्टॉक में उसके कंपैरिजन में तो करेक्शन ना के बराबर है। एंड इतने छोटे करेक्शन में ही इनका पी रेशियो 200 से गिर के 40 पे आ गया। अब आप बताओ दोस्तों, अभी करंट पी को देख के आप क्या कहोगे? ऑब्वियसली कि अंडर वैल्यूड है। इतना ज़बरदस्त प्रॉफिट ग्रोथ और उस हिसाब से सिर्फ 44 का पी रेशियो, ऑब्वियसली ये सस्ता तो है ही। इन्वेस्टर के सेक्शन पर नज़र डालोगे तो आपको पता चलेगा कि बड़े प्लेयर्स धीरे धीरे करके अपना इन्वेस्टमेंट बढ़ा ही रहे हैं, सेल नहीं कर रहे थे। पब्लिक की शेयर होल्डिंग 30% से घट के 23% हो गया, बट एफआईज का शेयर होल्डिंग बढ़ा है, डीआईज का शेयर होल्डिंग बढ़ा है,
ठीक है। अब टेक्निकली अगर इसके चार्ट को देखा जाए फंडामेंटल में, तो कुछ भी दाग आपको अभी के टाइम पे तो बिल्कुल दिख ही नहीं रहा है, ठीक है। हाँ, बिजनेस ओवरव्यू का एनालिसिस अगर किया जाएगा तो उसमें शायद से पता चलता है कि आगे आने वाले समय में इनका बिजनेस किस तरीके से परफॉर्म कर सकता है। बट डिक्सन टेक्नोलॉजीज को करंटली देखा जाए तो नो डाउट 5.7% ऊपर है, बट स्टिल इसको भी मैं बुलिश अभी के टाइम पे नहीं मानूंगा। क्यों नहीं मानूंगा? आप ध्यान दीजिए कि स्टॉक में करेक्शन हुआ है ऑल टाइम हाई से, ठीक है। यहाँ से ये नीचे गिरा, फिर यहाँ से शार्प बाइंग हुआ, फिर यहाँ से जो नीचे गिरा इसने सपोर्ट को ब्रेक कर दिया, इसने न्यू लो का क्रिएशन किया। अब यहाँ पे नीचे ट्रेड कर रहा है, तो ये तो हम सभी लोगों को पता है कि किसी पर्टिकुलर लेवल से तो स्टॉक रिवर्स करेगा, गिरता गिरता ये जीरो तो होने वाला नहीं है, किसी पर्टिकुलर लेवल से ऑब्वियसली रिवर्स करेगा। तो क्या वो यही पर्टिकुलर लेवल है? कैसे पता चलेगा? पता चलेगा प्रॉपर बुलिश प्राइस एक्शन के फॉर्मेशन के बाद। कोई बुलिश प्राइस एक्शन बने तब जाके पता चलता है। एंड वो बुलिश प्राइस एक्शन क्या अभी बन गया है? बिल्कुल भी नहीं। किसे कहते हैं बुलिश प्राइस एक्शन? दो चीज़ें, या तो प्रॉपर स्टॉक कंसोलिडेट करे अच्छा खासा समय तक, उसके बाद ब्रेकआउट दे, या तो बड़े टाइम फ्रेम में एक रिवर्सल काइंड ऑफ चार्ट पैटर्न बनाए। रिवर्सल पैटर्न में कुछ भी हो सकता है, कप विथ हैंडल चार्ट पैटर्न हो सकता है, राउंडिंग बॉटम चार्ट पैटर्न हो सकता है, या फिर आप उसको डबल बॉटम यानी डब्लू पैटर्न भी हो सकता है। तो अभी कोई प्राइस एक्शन नहीं बना है, तो इसको मैं अभी ज़्यादा नहीं देख सकता हूँ, ठीक है ना। अभी यहाँ पे आप ध्यान से देखिए कि जितना करेक्शन हुआ है स्टॉक में इनके रीसेंट हाई से परसेंटेज वाइज अगर मेजर किया जाए तो स्टॉक ऑलमोस्ट 50% डाउन है। स्टॉक प्राइस यहाँ से यहाँ तक में आधा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे एटलीस्ट 6 महीने 8 महीने तक का तो कंसोलिडेशन चाहिए रहता है एटलीस्ट। मैं मिनिमम कह रहा हूँ, जितना ज़्यादा कंसोलिडेशन होगा उतना तो बेहतर है, बट मिनिमम 6 से 8 महीने तो कंसोलिडेट करे, तो उसके बाद ऊपर निकलेगा तो मैं उसको कंसीडर करूंगा कि हाँ भाई स्टॉक में स्ट्रेंथ बिल्डअप हो गया है। अब इनफ बायर्स आएंगे तब तो जाके ना इतने पैनिक सेल ऑफ वाले सिनेरियो को ये रिवर्स कर पाएगा। अब बढ़ते हैं अगले और लास्ट स्टॉक की ओर। हमारे लिस्ट में आपके सामने है KPI ग्रीन एनर्जी लिमिटेड। आज स्टॉक में डिसेंट बाइंग दिख रहा है, 3.3% का 352 के लेवल पे ट्रेड कर रहा है। ध्यान रखिए कि जो सपोर्ट हमने ड्रॉ करा था उस सपोर्ट पे स्टॉक आ गया है, तो उसका लिटिल बिट पॉजिटिव इम्पैक्ट दिख रहा है। ये देखिए दोस्तों, ये एक ट्रेंड लाइन था, इसके ब्रेकडाउन के बाद क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि स्टॉक आएगा इस सपोर्ट लेवल पे, ठीक है। एंड इसी सपोर्ट लेवल पे आके लिटिल बिट यहाँ पे बाइंग हैपनिंग दिख रहा है, बट यहाँ पे प्राइस एक्शन अभी भी बनना ज़रूरी है। एंड इसी फ्लो में ये गिरता गिरता अपने मेजर सपोर्ट का ब्रेकडाउन कर दे, ऐसा नहीं होता है। तो इसीलिए अभी भी चांसेस आर प्रिटी हाई कि ये शायद से इस सपोर्ट को ब्रेक कर भी सकता है। तो यहाँ पे ये बस थोड़ा सा भी समय बिताया है, पहला दिन यहाँ पे बाइंग हुआ है, तो इसमें ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होना है। क्या पता 2-3 दिन बाद रुक के इसी करंट लेवल का ये ब्रेकडाउन कर दे, ऐसा भी हो सकता है। तो इसलिए थोड़ा अलर्ट रहना है, ठीक है। टोटल 3 स्टॉक्स के रिगार्डिंग हम लोगों ने एनालिसिस करा। मार्केट भी अभी कुछ खास क्लियर कट बता नहीं रहा है कि बुलिश हो रहा है या फिर बेरिश, तो अभी थोड़ा सा अलर्ट एंड कॉशियस रहना ही मेरे हिसाब से सही रहेगा। आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कीजिए। एंड दोस्तों स्पेशली आप रूट मोबाइल के बारे में बताइए कि आपको पर्सनली क्या लगता है उनके फंडामेंटल्स एंड स्टॉक प्राइस में ह्यूज करेक्शन को देख के, इसका आगे का फ्यूचर ओवरव्यू, ठीक है। अब मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में अगेन कुछ अन्य स्टॉक्स को ऐड करके। ओके देन, बाय बाय।